मैं देवांशु लोहरा मेहतर वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ और हमारी समाज को समय समय पर शोषण का शिकार होना पड़ा। सैकड़ों सालों से गुलामी झेलनी पड़ी और आज भी झेलनी पड़ रही है। हमारी समाज में ना ही कभी कमी थी और ना ही कमी है। जब जब हमारी समाज को मौका मिला अपना हुनर दिखाने का, तब तब हमारी समाज ने एक गौरवशाली इतिहास रचा है। हमारे समाज के हाथों से हथियार छीन लिए गए, लेकिन जब हमारी समाज के हाथों में हथियार पकड़ाए गए तो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं के छक्के छुड़ा दिए। हमारी समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया, हमको स्कूल कॉलेज से दूर रखा गया, लेकिन जब हमारी समाज को मौका मिला हाथ में कलम पकड़ने का, तो उसी कलम से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान रच डाला। अगर किसी में कमी है तो उन लोगों में जिन्होंने हमारी समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी गुमराह किया है, जिन्होंने इस व्यवस्था की डोर को अपने हाथों में पकड़ रखा है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही समझ गए होंगे। आप सभी साथियों को इंकलाबी जय भीम। मैं देवांशु लोहरा अपने इस यूट्यूब चैनल तर्कशील मानव में आप सभी का अपनी इस पहली वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको उस इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिस इतिहास को जानकर हर जागरूक अछूत पछताता है। मैं बात कर रहा हूं पूना पैक्ट की, जिसको आज वर्तमान में ब्राह्मणीकरण करके समुद्र मंथन की कथा से जोड़ दिया गया है। लेकिन गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से ही पता चलता है कि वो मुर्दा कब मरा था। तो चलिए हमारी इस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत छोड़ने से पहले भारतवासियों को उनके स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकार देना था। और इस गोलमेज सम्मेलन में भारत के सभी वर्गों के लोगों को तथा तमाम मुख्य नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी शामिल थे। और इस पहले गोलमेज सम्मेलन में मोहिनी अवतार के समान गांधी जी को भी इनविटेशन लेटर भेजा गया, लेकिन वो पहले गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। और बाबा साहब ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार को हम दलितों अछूतों के साथ हो रहे अत्याचारों, भेदभाव, छुआछूत और हम दलितों को अनपढ़ रखने की साजिशों और गुलाम बनाए रखने की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में संक्षिप्त में बताया। गांधी को जब ये पता चला कि अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार को सभी की सभी साजिशों के बारे में बताकर हमारा भांडा फोड़ दिया है, तो उसके मन में सबसे पहले यह डर आया कि कहीं ब्रिटिश सरकार अम्बेडकर के आग्रह पर दलितों को हक अधिकार ना दे दे। उनके मन में यही डर बार बार सता रहा था कि अगर दलितों छूतों को अधिकार मिल गए तो फिर हमारी गंदगी कौन साफ करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। यह बात सोचकर गांधी एंड कंपनी की नींव मिल गई। और 7 सितंबर 1931 को जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब गांधी जी को इनविटेशन नहीं गया था, फिर भी वो गोलमेज सम्मेलन में आए और पूरी कोशिश की कि जो बाबा साहब ने कोशिशें की थी दलितों को अधिकार दिलवाने की, उन पर पानी फेर दिया जाए। और इसी के चलते गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना से भी मदद मांगने की कोशिश की। कैसे? ये देखिए, गांधी जी ने कहा, मैं तुम्हारी सब शर्तें मानने को तैयार हूं यदि तुम मेरे साथ मिलकर अछूतों की मांग का विरोध करो। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि हम स्वयं अल्पसंख्यक होने के कारण जब विशेष अधिकार चाहते हैं तो फिर दूसरे अल्पसंख्यकों की मांग का विरोध कैसे कर सकते हैं। गांधी जी और गांधी एंड कंपनी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ब्रिटिश सरकार दलितों अछूतों के हक में फैसला ना ले, लेकिन बाबा साहब के निरंतर प्रयासों के कारण ऐसा नहीं हुआ। और फिर 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड नामक एक घोषणा पत्र घोषित किया। और इस घोषणा पत्र को घोषित करने के बाद अछूतों के परम हितैषी कहलाने वाले महात्मा गांधी के लिए यह घोषणा पत्र अपने आप में एक सुदर्शन चक्र साबित हुआ। और सैकड़ों सालों के इतिहास में अछूतों की जिंदगी में यह पहला मौका था कि उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने और राजनीति में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा था। और इस घोषणा पत्र के अनुसार दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी घोषणा की गई। ये कम्युनल अवार्ड दलितों के लिए एक अमृत रूपी घड़े के समान था, जिसको पीकर दलित सदैव के लिए अमर हो जाते हैं।
और दलितों को इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र के साथ उन्हें 2 वोट का अधिकार भी मिल रहा था। एक तो अपने ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र में और दूसरा हिंदुओं के निर्वाचन क्षेत्र में। यानी कि जो हमारे पृथक निर्वाचन क्षेत्र के नेता थे वो भी हमारे यहाँ वोट मांगने आते और जो हिंदुओं के क्षेत्र के नेता थे वो भी हमारे वोट मांगने आते। यानी कि हिंदू और दलित दोनों अलग थे। लेकिन आज वर्तमान में दलित भी शूद्र भी अपने आप को हिंदू समझ बैठे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि गांधी को यह बर्दाश्त होगा कि उनके रहते दलित और अछूत एक इंसानों की तरह जिंदगी जिए? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय तालाब से पानी पीने की इजाजत कुत्तों को थी लेकिन अछूतों को नहीं। इसका मतलब हमारी जिंदगी जानवर से भी बदतर थी। और महात्मा कहलाने वाले गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन करके मोहिनी रूप धारण कर लिया और बाबा साहब को मजबूरन उस कम्युनल अवार्ड को लौटाना पड़ा। वरना इस गांधी की भूख हड़ताल के कारण अगर मृत्यु हो जाती तो बाबा साहब पे जीवन भर गांधी की मृत्यु का कलंक लगा रहता और इतिहास में बाबा साहब का नाम गांधी जी के हत्यारे के नाम से जाना जाता। लेकिन अब आप बाबा साहब को गांधी जी के प्राणदाता के नाम से पुकार सकते हैं। आज वर्तमान में जो बढ़िया ब्राह्मणों के मोहल्ले में SC ST के लोग झाड़ू लगाते और गंदगी उठाते नजर आते हैं, अगर ये कम्युनल अवार्ड पास हो जाता तो यही बढ़िया ब्राह्मण हम SC ST के मोहल्लों में झाड़ू लगाते और गंदगी उठाते नजर आते हैं। और इसी मोहिनी रूपी गांधी जी ने दलितों से कम्युनल अवार्ड छल कपट से छीन लिया, जो कि उनके लिए अमृत के घड़े के समान था। और इन्हीं लोगों ने समुद्र मंथन की कथा लिखते समय दलितों को असुर और राक्षस बताया है। लगता है अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने गांधी जी को मोहिनी का अवतार क्यों बताया था और पूना पैक्ट समझौते की तुलना समुद्र मंथन से क्यों की थी। जिस महात्मा ने दलितों के समान वस्त्र धारण करके उनका फर्जी नेता बनने की कोशिश की और दलितों ने भी अपनी अज्ञानता के कारण उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया, उसी महात्मा ने उनके साथ इतना बड़ा छल कपट किया। इस धोखे के कारण दलित लोग अमर होते होते फिर से मृत घोषित हो गए और इंसानों की जिंदगी में आते आते फिर से जानवरों की जिंदगी में धकेल दिए गए। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली बेहतरीन जानकारी के साथ। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी जानकारी मिस हुई हो या फिर कुछ भी गलती हुई हो तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे।